दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। एजाज हुसैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, और सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। एजाज हुसैन साहब, अगर हम आज की वोटिंग की दूसरे मरहले की बात करते हैं और पहले मरहले की भी बात करें तो इन इलेक्शंस को आप किस तरह से देखते हैं, और खास तौर से कश्मीर खत्ते में भी लोग निकल रहे हैं, भले ही तादाद कम है लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है। नमस्कार। मैं जितने सारे दर्शक है पूरे देश में जो व्यू कर रहे हैं, मैं सबको हमारी तरफ से आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं जी। आज आप देखते हैं आज यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शन हो रहे हैं पूरे जोशो खरोश के साथ। जो यहाँ के वोटर है वो आगे आना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे जो लोकल मसाइल है, जो यूएलबी का इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं लोकल जो स्तर की जो गवर्नेंस होती है उसको लेके इलेक्शन होता है। और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आज तक मतलब 13 साल हो गए, 13 साल में आज तक कभी यूएलबी के इलेक्शन हुए नहीं। और लोगों का कहना है कि हम लोग क्यों मिस गवर्नेंस का शिकार हो जाएंगे। अगर हमारे कल अपने लोग नुमाइंदे यहाँ से फील्ड होके आ जाएंगे और यहाँ पे जीत के आ जाएंगे तो हमारे जो लोकल मसाइल है वो उनको कहीं ना कहीं उनको आसानी हो जाएगी। और जो धक्के खाने पड़ते हैं, जो 3 टियर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, उसके लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हो। एमएलए के घर में चौखटों में खड़ा रहना पड़ता है और जो काम होता है कहीं ना कहीं ढीला पड़ता है। और उससे क्या होता है, करप्शन में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो जिस तरीके से यहाँ पंचायत के चुनाव और यूएलबी के जो चुनाव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में कश्मीर में भी खुशहाली होगी और अमन का एक नया पैगाम होगा। और जो मिस गवर्नेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो बाकी पार्टी चाहे एनसी है, जो बाकी दल है जिन्होंने यहाँ पे कई साल हुकूमत की है, उनको एक करारा जवाब मिल जाएगा। और उनको लगेगा कि जो फैमिली रूल है, जो एनसी और पीडीपी और जो कांग्रेस ने यहाँ पे एनसी जो फैमिली रूल यहाँ पे खड़ा किया था, कहीं ना कहीं उसको धक्का है। और आने वाले टाइम में जो लोकल लीडरशिप है, जो लोकल गवर्नेंस है, कहीं ना कहीं वो लोकल गवर्नेंस आगे उभर के आ जाएगी। और बात करूंगा सुरेंद्र जी, दूसरे मरहले में भी चाहे जम्मू खित्ते की बात हो या कश्मीर की, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप दोनों सियासी जमातों का सीधा मुकाबला है, आजाद उम्मीदवार भी आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं? सुरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है सर। लगता है ठीक तरह से राब्ता कायम नहीं हो पा रहा है। मैं वापस एजाज हुसैन साहब की तरफ चलूंगा। एजाज हुसैन साहब, जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा भी कि ये सीधा जवाब है उन बड़ी 2 सियासी जमातों को जिन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट किया, जो कहीं ना कहीं अलहदगी पसंदों का रास्ता अपनाए हुए थी। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में इन इलेक्शंस की कामयाबी के बाद, अभी तो और मरहले बाकी हैं, लोग और जो अभी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, नहीं बोल पाते हैं, जम्मू खत्ते में खासतौर से निकलेंगे जमहूरियत के निजाम को मजबूत करने के लिए और मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को ताकत देने के लिए? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि हेलो जी, सुन रहे हैं सर आपको। हेलो जी, मेरा ये मानना है कि देखिए एनसी और पीडीपी जो जमात है, इन्होंने हमेशा बिट्रे किया है कश्मीर के लोगों को। खाली कश्मीर के लोगों को बिट्रे नहीं किया, उन्होंने दिल्ली को भी बिट्रे किया है, पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को बिट्रे किया है। अगर यहाँ की जो एनसी और पीडीपी है, जो लोकल पार्टी है, अगर वो करगिल में जाके चुनाव लड़ सकती है और बाद में उनको याद आता है कि 35A पे हम लोग को यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि तब वो लोग कहाँ थे जब वो करगिल में चुनाव लड़ रहे थे? तब उनको क्या दफा 335 है याद नहीं आया? और दूसरा, कहीं ना कहीं जब सेपरेटिस्ट की कॉल आती है, ये लोग कोशिश कर लेते हैं कि उनके साथ हाथ में हाथ मिलाया जाए और जो लोग हैं, यहाँ के अवाम जो है, उनको कैसे परेशान करना है और अपने जो उनके जो किले हैं, जो उनकी गवर्नेंस है, उनका जो फैमिली रूल है, उसको कैसे वो लोग बरकरार करेंगे। मेरा ये मानना है कि पीडीपी और एनसी को एक बड़ा करारा जवाब मिला है। ये जो पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, इससे एक लोकल जो लीडरशिप है, जो युवा की लीडरशिप है, वो आगे आ गई है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो जितने सारे फंड थे, हजारों के करोड़ में फंड यहाँ पे मतलब लैप्स हो जाते थे। अभी इस साल जब पंचायत और यूएलबी के जब निर्णय ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के कि हमने जी डेमोक्रेटिक सेटअप को यहाँ बरकरार कर। जी
हुए थे और 1000 करोड़ का पैकेज पूरे जम्मू कश्मीर को दे दिया। आप देखिए, अगर 1000 करोड़ हम लोग कहीं पे स्पेंड करते हैं अर्बन, देखिए लोकल जो लेवल के सत्ता के जो मसाइल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ड्रेनेज है, वो सब काम अगर लोकल स्तर पे हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। और शायद इस बात को जम्मू कश्मीर की आवाम ने समझा है। सुरेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचने लगी है तो मैं भी जानना चाहूंगा कि दूसरे मरहले की भी बम्पर वोटिंग को आप कैसे देखते हैं? आप दोनों सियासी जमातों का तगड़ा मुकाबला है, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी आप लोगों को सख्त चैलेंज दे रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 37% इस बार पहली बार 37% से ज्यादा वोटिंग सुंबल जैसे एरिया में हो गई। आप क्या मतलब, सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था, मैं लौटूंगा एजाज साहब आपके पास। एरिया पे आपने देखा 50% भी ज्यादा। जी, मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि मैंने कल भी जब आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले फेज के इलेक्शन को डिस्कस किया था, तो सबसे बड़ी बात खुशामदीद स्टेप यह है कि यहाँ 2005 में जो ये इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद बीच में एक गैप डला। उस गैप डलने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन आज फिर यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और कांग्रेस जमात, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, 73rd और 74 अमेंडमेंट मैंने पहले कहा था कि ये मरहूम राजू जी की देन है, जिन्होंने इसको लागू करके, ताकि जो पंचायत हैं और ये म्यूनसिपल कमिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो है, इनको सक्षम किया जाए और ज़मीनी लेवल पे जाके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके लोगों के बीच में जाके और उनके जो कामकार है, जो गली कोचे छोटे छोटे काम जो देहात तक और म्यूनसिपल कमिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, वो करेंगे, क्योंकि वो लोकल एमएलएज हैं उनके, और लोकल एमएलएज बन के वो वहाँ पे उनको काम करना था। क्योंकि एमएलए का बन के उसकी वो एक ब्रिज होता अपने असेंबली से लेकर सरकार के बीच में, और फंड्स का जो वो सही इस्तेमाल होता है जब वो लोग गाँव से लेकर अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक काम करें। जी, तो जहाँ तक ताल्लुक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भाजपा का, हम लोग तो यही कहेंगे कि इलेक्शन फ्रे में जिन पार्टीज ने भी हिस्सा लिया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बहाल करने के लिए ये चीज़ें, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कांग्रेस जमात एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क की एक तारीख है, जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई, और ब्रिटिश रूल से लेकर आज तक हम लोग, मैं लौटूंगा सर आपके पास, इस पर हम और बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, रही बात, ये एक बहुत खुशाइंद कदम है कि जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, और कुछ लोगों ने हालांकि इसका बायकॉट किया, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में लड़ रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। ये कुछ बड़े इशारे हैं। एक बार फिर मैं चलना चाहूंगा एजाज हुसैन साहब से। आगे आने वाले आप लोगों को, एजाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी का खासतौर से कश्मीर खित्ते में बीजेपी ने अपने कदम रखे हैं और बड़े मजबूती से रखे हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का टिकट हासिल किया और इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग खौफजदा हो गए किसी वजह से, लेकिन जो लोग बिना मुकाबला मुंतखब हुए उसमें बीजेपी के लोगों की तादाद ज्यादा है। कैसा देखते हैं बीजेपी का कश्मीर में फैलना और इसके नुकसानात और फायदे? देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे देश पे सबसे ज्यादा गवर्नेंस देती है। आज आप देखते हैं मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे पूरे देश भर में, उन्होंने इतनी सारी स्कीमें लाई, इतने सारे मतलब योजनाएं लाई, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई डिसेबल्ड हो, हर एक के लिए कोई ना कोई योजना है। तो मेरा मानना है कि कश्मीर इसमें डिप्राइव नहीं हो सकता है। आप इनको अपना राइट नहीं दे सकते, छीन नहीं सकते हैं। आज मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश को आगे लेके पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ आगे लेके जा रहा है, उसमें कश्मीर भी एक उसका हिस्सा बनना जा रहा है और कश्मीर में भी भागीदारी होने जा रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस बार जैसे हमारे उम्मीदवार, आपने देखा हमने हर एक जगह पे हमारे अपने उम्मीदवार थे, और कई सीटों पे, कई वार्डों पे हमारे चार कैंडिडेट थे, और हमें चूज करना पड़ा कि किस कैंडिडेट को हम लोग आगे लेके जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज सेकंड फेज का जो पोलिंग हो गया, उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे यहाँ के लोगों ने सराहा, उनको लगा कि बीजेपी एक ऐसा विकल्प है जो खानदानी राज नहीं चाहता है, और जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर को बाकी अनेक स्टेट जो राज्य है उनके साथ जोड़ के
है, कैसे हम लोग आगे लेके जाइए। आपने देखा यहाँ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, और मुझे लगता है बीजेपी छोड़ के कोई और विकल्प नहीं है। आप कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा बात करते हैं कि हमने जी आजादी में ये किया, और ये हमेशा 70 साल पीछे जाके बात करते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे आज 70 साल छोड़ के आज जो प्रेजेंट में सिचुएशन बनी हुई है उसको परखिए, उसको जांचिए, और देखिए कश्मीर में किस प्रकार से बीजेपी को एक्सेप्टेंस मिली है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ जाए। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो एनसी, पीडीपी, सेपरेटिस्ट, कांग्रेस भी, मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि जब ये लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में आ रहे थे, यूएलबी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इनके जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट 335A के हिमायत करने के लिए आ रहा है। मैं पूरे देश के जनता को जो यहाँ पे सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। इल्जाम बहुत अहम लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। जी, बहुत संजीदा इल्जाम आपकी पार्टी पर, सुरेंद्र जी। देखिए, जहां तक मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, मैंने पहले कह दिया कि मुल्क की आज़ादी को लेके आज तक अगर हम 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो भाजपा ने अभी ये 2-2.5 साल या 3 साल 4 साल में क्या किया ये दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर रियासत में, अब क्योंकि रियासत के अंदर बैठे हैं तो रियासत की बात करेंगे। भाजपा ने अपने इस दौरे हुकूमत में ये पहले तो सरकार नहीं चला पाए, 3 साल से बढ़ के उन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार छोड़ के भागे। लोगों ने इनको जिता के दिए, बहुत बड़ा मैंडेट दिया जम्मू के अंदर, और जब जम्मू के अंदर मैंडेट दिया वहाँ से इतनी सीटें लेने के बाद ये सत्ता छोड़ के लोगों को सरे राह छोड़ के भागे। इसमें हम गुस्सा नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर भाजपा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने श्रीनगर शहर के अंदर बोलते हैं कि हमारे पूरे शहर और देहात में कैंडिडेट उठाए हैं, तो वो लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है। हम भाजपा की आरएसएस की पॉलिसीज जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो यूपी है, बिहार है, आपका दिल्ली है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हर जगह लिंचिंग से लेकर आपस का जो भाईचारा उसको खराब करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। अभी आप अगर देख रहे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी दुनिया देखती है। ठीक है, तो इल्जाम तराशे एक दूसरे पर, लेकिन ये इलेक्शन बेहतर होते रहे, ये प्रोसेस चलता रहे, ये सबसे अहम है। आप बहुत, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए।